Hello everyone, welcome my channel. Today my fourth video for KVS, NVS and EMRS for PGT Economics Indian Economy Unit 2। ये जो वीडियो है इसमें हम जो करंट चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी है वो फेस कर रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग कैसे रिसोर्स बनते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। यानी इंडिया में अभी तक जो एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई है, ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट स्लाइड है हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज। जो लोग हैं वो उनको हम रिसोर्स के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पीपल बिकम रिसोर्स। लोगों को हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर स्किल्स। उनकी स्किल्स को यूज़ करके उनकी जो नॉलेज है उसकी प्रोडक्टिविटी और एबिलिटी को इंक्रीज़ करके व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप्ड। यदि बहुत अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे उनकी पे स्पेंड किया जाए तो हम एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ह्यूमन कैपिटल है उसका इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे हम समझते हैं कि हमारी जो रियल नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज हुआ है, यानी वास्तव में हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हुआ है। अब जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे हो सकती है। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होए और हम बेटर एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंड करें तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी हो इंक्रीज होएगी। यानी जब प्राइसेस में इंक्रीज न होके हमारा जो रियल डेवलपमेंट होता है, यानी हेल्थ, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी, इन सब में सुधार होता है, टेक्नोलॉजी, तो हम बोलते हैं कि हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज हुई है। ओनली प्राइसेस इंक्रीज होने से भी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट कब बोलेंगे, जब हमारी प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में सुधार होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे देश की जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन, यानी जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन का यूज़ करके नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन करता है और उसमें सुधार करता है, और यानी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो देता है। तो हम मानते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की जीडीपी में। सिमिलरली एक हेल्दी पर्सन होता है वो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन होता है वो उसकी जो बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, और यदि वो अपनी सेहत पे अच्छे से उसकी सेहत पे स्पेंड किया गया है तो वो हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है अदर फैक्टर लाइक, और भी फैक्टर हैं एजुकेशन और
एजुकेशन और हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं, जैसे जॉब ट्रेनिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन, इंक्रीज द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑन एन इंडिविजुअल। यदि अच्छे से जॉब ट्रेनिंग दी जाए और जो एक एम्प्लॉय है उसको मार्केट की अच्छे से इंफॉर्मेशन होए और वो माइग्रेशन जहाँ पे कर रहा है अपनी नॉलेज के द्वारा वहाँ से अच्छी इनकम है वो गेन कर सकता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए एक रियल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है हाउ ह्यूमन कैपिटल ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, यानी उसको इंक्रीज़ करने में, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल कैसे मदद करती है। यदि हमारे देश में पढ़े लिखे और हेल्दी वर्कर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी है, यानी कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो कर पाएंगे। और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, नए नए आइडिया हैं वो दे पाएंगे, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ भी एक पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड पर्सन है वो कर पाएगा। और जो हमारी फिज़िकल कैपिटल है, फिज़िकल कैपिटल कौन सी होती है, जैसे मशीनरी है, वो हमारी फिज़िकल कैपिटल है। यदि एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति में कंपेयर की जाए तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है मशीनरी का अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है और बेटर तरीके से जो फिज़िकल कैपिटल है उसका यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। हेल्दियर वर्कर, यदि एक वर्कर हेल्दी है तो उसकी जो बीमारी का चांस कम होता है और वो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा है वो योगदान देता है। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ग्रोथ। यदि हमारे देश में टेक्नोलॉजी नई नई इनोवेशन होएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और लोगों के पास क्या होगी, अच्छी इनकम है वो जनरेट होएगी। तो ये सभी जो फैक्टर हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं, इकोनॉमी को ग्रो करने में। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई है अभी तक, तो हमारे जो हमारा देश है उसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया हैज़ ग्रोन रैपिडली इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे देश में एजुकेशन की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी एंड एनरोलमेंट, फर्स्ट फैक्टर है कि हम एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी, जो लिटरेसी है उसको एक्सपेंशन करें, और एनरोलमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करने के लिए हम मुहिम चला रहे हैं। फर्स्ट है लिटरेसी रेट, हमारा जो 1951 था तब हमारा जो लिटरेसी रेट 18.3% था और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये हमारा 77% है वो हो गया है लिटरेसी रेट। और यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें भी सार्वभौमिकरण है वो किया गया है। जैसे कुछ स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम्स हैं चलाई गई है जिसके द्वारा हम एलिमेंट्री एजुकेशन में कुछ सुधार कर पाए हैं। ग्रोथ इन स्कूल्स और कॉलेजेस के एनरोलमेंट, यानी जो एनरोलमेंट होता है एडमिशन में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। इंक्लूडिंग हायर पार्टिसिपेशन, यानी जो हायर एजुकेशन है उसमें गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है और रूरल स्टूडेंट्स का वो भी। सेकंड है ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन,
हायर एजुकेशन में भी ग्रोथ हुई है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। हमारा जो देश है वो एजुकेशन सिस्टम में लार्जेस्ट, हायर एजुकेशन में लार्जेस्ट है। इंक्रीज़ इन यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी को इंक्रीज़ किया है। IIT, IMS, AIMS एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फोकस है वो स्टूडेंट पे, एजुकेशन पे दे रहे हैं। फोकस ऑन प्रोफेशनल कोर्सेज, हमने जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे फोकस किया है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिसिन्स है, मैनेजमेंट है, लॉ एंड IT है। इन सभी पे हमने फोकस किया है। तो ये इस स्लाइड से हमें पता चल रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिनका रोल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसमें सुधार हुआ। जैसे RTE एक्ट 2009, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। और अब हमारी जो NEP 2020 आई है उसमें हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, स्किल्ड बेस्ड और मल्टीडिसिप्लिन लर्निंग है, और डिजिटल एजुकेशन और रिसर्च है, इस सभी पे क्या दिया गया है, ज़्यादा फोकस है वो किया गया है। और पब्लिक स्पेंडिंग को एजुकेशन पे इंक्रीज़ करने के लिए भी इसमें कहा गया है। फोर्थ है डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। हम डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी कुछ स्कीम्स चला के हम पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट को एंगेज कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं, जैसे दीक्षा, स्वयं, PM ई-विद्या। और कोविड-19 में हमने ई-लर्निंग को बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा क्या किया था, बढ़ावा दिया था। उसके बाद है फिफ्थ है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन। हमने जोर किया है स्किल इंडिया मिशन पे, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ किया है। और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्किल्स, ITIs, पॉलिटेक्निक्स और स्किल्स यूनिवर्सिटी में भी हमने ग्रोथ है, उसको ग्रोथ करने के लिए ये सभी स्कीम्स हैं वो चलाई हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन, नवाचार हुआ है। रिडक्शन पॉवर्टी में भी क्या हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। इनइक्वालिटी और जेंडर गैप्स में, इन सभी में क्या हुआ है, कुछ रिडक्शन हुआ है। स्पोर्ट्स इंडिया ट्रांजिशन टू ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो ये आपने स्लाइड देखी 3, जिसमें आप अपने आप से ही पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे इंडिया एजुकेशन सेक्टर में ग्रो कर रहा है। और कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन अनइवन, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने में अब भी हम क्या है, पीछे हैं। टीचर, कुछ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे टीचर स्टूडेंट गैप है वो क्या है, शॉर्टेज है। डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन और रूरल स्टूडेंट, यानी डिजिटली हम डिवाइड है अर्बन और रूरल स्टूडेंट में। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी 3 स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंडिया में जो ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर में वो कैसे कैसे हमें देखने को मिल रही है। ये हमारी वीडियो KVS, NVS और EMRS की जो यूनिट 2 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।